नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है और लगभग फॉर्म फिलअप भी 24 सितंबर को लास्ट डेट है। ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये एग्ज़ाम होता क्या है और ये एग्ज़ाम किन किन चरणों में होती है और क्या सिलेबस है, पूरा विस्तृत वर्णन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में होने वाला है। पहला तो प्री एग्ज़ाम है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम एंड तीसरा इंटरव्यू। यानी कि जो बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपको 3 चरणों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में हमें पहला जीके, इंडिया प्लस बिहार का जीके, तो 50 क्वेश्चन इनसे बनेंगे एंड ये 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है एंड 200 मार्क्स। फिर साइंस और प्लस मैथ 50 क्वेश्चन और हमारा 200 मार्क्स। फिर मैथ रीजनिंग 50 क्वेश्चन, हमारा 200 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होने वाली है प्री एग्ज़ाम में, पेपर एक पेपर होता है 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल समय हमें दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए, वो है 2 घंटे 15 मिनट। तो उम्मीद है आप लोग प्री को समझ गए होंगे। ये मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स पे आपको पूरा फोकस करना है। और बिहार जीके, कुल मिला के 5 ऐसे टॉपिक्स हैं प्री के लिए जिसको आपको फोकस करना है, तो आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। ठीक है। तो और इसका कट ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो बना दूंगी, लास्ट कट ऑफ क्या रहा है, कैसे रहा है। ठीक है। तो मेंस पेपर, तो मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पेपर 1 में हिंदी, ठीक है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से, यानी कि 400 मार्क्स के। इसके लिए भी हमें 2 घंटा मिलता है। ठीक है। एंड फिर पेपर 2 में, पेपर 2 का जो भी है और पैटर्न वो प्रीलिम्स की तरह है, जैसे कि जीएस, बिहार जीके और भारत का जीएस 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। दूसरा साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तीसरा रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है। तो ये सब 150 क्वेश्चन पेपर 2 600 नंबर का, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है। ये रहा मेंस का। तो फिर आप प्री क्वालिफाई करने का मेंस क्वालिफाई करने का आप फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये सिलेबस मैंने लिखा है। इसमें हिंदी तो आपका मैं बता दूँगी, मेंस जब आएगा तो फिलहाल के लिए मेरा फोकस प्रीलिम्स के लिए रहेगा। तो हिंदी में लूसेंट हिंदी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अभी से मेंस के लिए हिंदी, तो लूसेंट हिंदी मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छी किताब है लूसेंट हिंदी। तो आप एक बार ज़रूर उसको एक बार पढ़िए और समझिए। एंड जीके और बिहार जीके का जो सिलेबस ईडीओ के तरह ही सिलेबस है, मैं डिटेल सिलेबस भी बता रही हूँ, देखिए। तो ये है सीजीएल, बिहार सीजीएल का जीके का सिलेबस कंप्लीट है। तो पहला नंबर तो करंट अफेयर रख लेते हैं हम, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। और दूसरा में हमारा आ जाता है साइंस, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन। इसमें जीव विज्ञान का ज़्यादा वेटेज होता है और जैसे कि साइंस का वेटेज बिहार एग्ज़ाम में ज़्यादा ही होता है, हम सब जानते हैं। भारत का इतिहास, सामान्य भूगोल यानी कि भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था एंड भारत का आर्थिक व्यवस्था, फिर बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ। ठीक है। बिहार का इतिहास, बिहार की भौगोलिक एवं बिहार की नदियों पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था क्या परिवर्तन हुए हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान क्या था, एंड बिहार का राज्य व्यवस्था भी। तो ये कुल मिला के जीएस का हमारा सिलेबस है। तो आप बुक अगर चाहते हैं मैं बता दूँगी, बुक कंप्लीट बुक, बेस्ट बुक कौन हो सकती है या फिर किस बुक को बेसिक्स बनाए कि उसको ही हम अगर मल्टीपल रिविज़न करें तो हमारा ये एग्ज़ाम निकल सकता है। अब हम आते हैं अपना मैथ। तो बिहार एसएससी सीजीएल में मैथ किस प्रकार की, तो बेसिकली इसमें मैथ अंक गणित है और जो एडवांस मैथ यानी कि ज्योग्राफी, ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं हार्ड लेवल वाले मैथ एडवांस हैं, जो एसएससी पूछती है वो नहीं आने वाला है। तो पहला मैं संख्या, तो बिहार एसएससी सीजीएल की मैं मैथ की सिलेबस की डिस्कशन कर रही हूँ। तो पहला मैं
संख्या पद्धति और पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याएं, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, n प्रतिशत, समानुपात और अनुपात, औसत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और एलसीएम और एचसीएफ की बहुत ही बेसिक मैथ है, अंकगणित है। लेकिन हाँ, इस पर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद भी फंस जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैथ का मुझे लगा कि हाँ, अच्छा अंकगणित वाला चैप्टर है। तो देन फिर हम रीजनिंग, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, भेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक विश्लेषण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, रिपोर्ट लेखन, रीजनिंग का भी अच्छा खासा इसमें वेटेज रहने वाला है, मतलब अच्छे खासे चैप्टर्स पर फोकस किया गया है। तो नोट्स कर ले एंड यही है सिलेबस। तो आगे आपको बेस्ट बुक